अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपके लिए ताकतवर वजीफ़ा लेके आए हैं, ये वजीफ़ा कुरानी आयत पर है। एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी आप किसी वजीफ़े को करें तो सबसे पहले एक चीज़ की तस्दीक कर लिया करें कि क्या वो कुरान में से है या वो सुन्नत रसूल में से है। हम जिस वजीफ़े की बात करेंगे वो वजीफ़ा कुरान में से है और वो वजीफ़ा कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 286। इस वजीफ़े को पढ़ना किस तरह है, उससे पहले हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे। इस वजीफ़े का उर्दू तर्जमा क्या है? अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो उसके लिए है और किसी जान ने जो बुरा कमाया उसका वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे रब, हम भूलें या खता करें, तू हमारी गिरफ्त ना फरमा। ऐ हमारे रब, हम पर भारी बोझ ना रख, जैसा कि तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे रब, और हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें माफ़ फरमा दे और बख्श दे, और हम पर मेहरबानी फरमा, तू हमारा मालिक है। बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। जिस तरह कि पहला तर्जमा, पहली लाइन का तर्जमा था, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। अल्लाह ताला किसी पर ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। गरीब पर ज़कात नहीं, नादार पर हज नहीं, बीमार पर नमाज में क़याम फ़र्ज नहीं, माजूर पर जहाद नहीं। अलगर्ज इस तरह के बहुत से अहकामात मालूम किए जा सकते हैं। लहा मा कसबत, किसी जान ने जो नेक अमल कमाया वो उसी के लिए है। इसकी तफसीर क्या होगी? आदमी के अच्छे अमाल की जजा उसके बुरे अमाल की सज़ा उसको मिलेगी। ये आयत मुबारका आखिरत के सवाब और अजाब के बारे में है, लेकिन इसके साथ इस तरह का मामला दुनिया में भी पेश आता रहता है कि हर आदमी अपनी मेहनत का फल पाता है। मेहनत वाले को उसकी मेहनत का सिला मिलता है, जबकि सुस्त काहिल और कामचोर को उसकी सुस्ती का अंजाम देखना पड़ता है। लोगों से भलाई करने वाला भलाई पाता है और जुल्म करने वाला भी ज्यादती का शिकार होता है। रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐ हमारे रब, हमारी गिरफ्त ना फरमा। यहाँ से अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को एक अहम दुआ की तलकीन फरमाई कि वो इस तरह अपने परवरदिगार से अर्ज करें। इस दुआ को तफसीर से पढ़ने का मतलब और आपको समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इस दुआ को अगर आप ज़बानी याद कर लेंगे और इसे मामूल के मुताबिक डेली पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इस वजीफ़े के करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी है वज़ू। एक साफ और पुरसुकून जगह पर बैठें। 3 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 286 मीन्स सूरह बकरा आयत नंबर 286 को 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ाई के दौरान अल्लाह ताला से दिल की गहराई से अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें। आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी फिर पढ़ें। ये पूरा अमल आपने 7 दिन तक करना है। वजीफ़ा हर किस्म की परेशानी, माली मुश्किलात, सेहत के मसाइल और दूसरी जायज़ हाजात के लिए किया जा सकता है। अल्लाह ताला इस वजीफ़े के ज़रिए से हर किस्म की मुश्किलात को आसान फरमाएगा और आपकी हाजात पूरी होंगी।